Hello, students. So, this is the explanation of the lesson. So, what are you anyway? In Hindi, Carol settles in seat 12A. Beside the window, puts her doll on a vacant seat and snaps open her purse. एक बच्ची है कैरल जो अकेले एरोप्लेन में सफ़र कर रही है अपनी नानी के घर जाने के लिए। तो उसकी एरोप्लेन में सीट नंबर 12A है, वो उस पर आराम से बैठ जाती है और ये सीट विंडो के पास है। उसके बाद उसके पास में एक वैकेंट सीट, खाली सीट है जिस पे वो अपनी डॉल को रख देती है और उसके बाद अपना पर्स खोलती है। शी होल्ड्स अप अ मिरर, वो उसमें से एक मिरर निकालती है। शी लुक्स इनटू हर ओन डार्क आइज, फिर वो उसमें अपनी गहरी गहरी आंखों को देखती है। शी एग्जामाइंस हर हैंडफुल ऑफ फ्रेकल्स विच आर टाइनी स्पॉट्स डॉटिंग हर चीक्स। अब यहाँ फ्रेकल्स को एक्सप्लेन किया गया कि फ्रेकल्स क्या है, टाइनी स्पॉट्स हैं जो उसके चीक्स पे डॉट 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 करके बने हुए हैं। तो उनको वो एग्जामाइन करती है, उस मिरर में गौर से देखती है। शी चेक्स हर पिम्पल्स बट फाइंड्स नन। फिर वो देखती है कि उसके चेहरे पे पिम्पल्स हैं कि नहीं, पर उसको नहीं मिलते हैं, बिल्कुल क्लियर फेस है। ओनली द क्लियर कॉम्प्लेक्शन दैट हर फादर कॉल्स मिल्क चॉकलेट। बस वो साफ चेहरा है जिसको उसके फादर प्यार से मिल्क चॉकलेट कह करके बुलाते हैं। नंबर 2, दिस इज़ योर्स आई बिलीव। A big man with a sunburned face is holding her doll upside down. Sunburned face, जो धूप सूरज की रोशनी से थोड़ा सा झुलस गया हो, हल्का सा चेहरा जिसे सनबर्न कहते हैं, ऐसे सनबर्न फेस वाला एक बहुत बड़ा आदमी था। उसकी डॉल को अपसाइड डाउन पकड़े हुआ था। अपसाइड डाउन का मतलब डॉल को अगर हम खड़ा करते हैं तो उसका हेड अप होता है, लेकिन उसने अप्स को नीचे कर दिया था, डाउन की तरफ। इसका मतलब उसको डॉल को पैरों से पकड़ करके उसने उल्टा लटकाया हुआ था। इस तरह से उसने डॉल को पकड़ा हुआ था और उसने फिर उससे कहा, कैरल से, कि मुझे लगता है ये तुम्हारी डॉल है। दिस इज़ योर्स आई बिलीव, मुझे लगता है ये तुम्हारी डॉल है। तो उसने किस तरह से पकड़ा है, उसको डॉल को पैरों से पकड़ के उल्टा लटका रखा है, अपसाइड डाउन। मे आई हैव हर प्लीज़, कैरल सेज। कैरल ने कहा कि क्या ये मुझे मिल सकती है प्लीज़। ही टर्न्स द डॉल राइट साइड अप। अब वो क्या करता है, डॉल को सीधा पकड़ लेता है। अ ब्लैक डॉल, आई नेवर सॉ सच अ थिंग। फिर वो हैरत से कहता है, एक काली डॉल, मैंने आज तक ऐसी चीज़ नहीं देखी है। हर नेम इज़ एमी, मे आई हैव हर प्लीज़। तो बहुत भोलेपन से कहती है, उसका नाम एमी है, क्या आप मुझे ये वापस दे सकते हैं प्लीज़। हेनरी नॉर्टन, क्राइज द मैन्स वाइफ, गिव दैट डॉल बैक दिस इंस्टेंट। तब तक उसकी वाइफ चिल्ला कहती है, हेनरी नॉर्टन, उसकी डॉल अभी इसी वक्त उसे वापस दो। कैरल टक्स द डॉल क्लोज टू द विंडो। कैरल क्या करती है, जल्दी से अपनी डॉल को लेकर के विंडो के पास दबा के बैठा देती है। द मैन सिट्स बिसाइड कैरल। अब मैन जो है कैरल के साइड में बैठ जाता है क्योंकि वो उसकी सीट होती है। द वुमन टेक्स द एजल सीट। एजल सीट वो सीट है जो बीच में, जैसे एरोप्लेन है उसमें 3 सीट्स इस साइड है, 3 सीट इस साइड है, बीच में एक रो बनी है, एक रास्ता बना है, जैसे एयर होस्ट और एयर होस्टेस गुजरते हैं, वो एजल हो गया। और उसके साइड में जो सीटें हैं वो एजल सीट हो गई। तो एजल सीट पे वो वुमन बैठी थी, मिडिल सीट पे उसके हस्बैंड बैठे थे और विंडो सीट पर कैरल बैठी थी। डोंट माइंड हिम, द वुमन सेज, लीनिंग में झुकते हुए, लीनिंग टूवर्ड्स कैरल। बाय द वे, आई एम बेटी नॉर्टन एंड ही इज़ माई हस्बैंड हेनरी। तो वो कैरल की तरफ झुकते हुए बहुत नम्रता से कहती है, डोंट माइंड हिम, अब इसका बुरा मत मानो, वैसे भी मैं बेटी नॉर्टन हूँ, मेरा नाम बेटी नॉर्टन और ये मेरे हस्बैंड हेनरी हैं। द मैन नेक्स्ट टू कैरल हॉग्स द आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट क्या है, जो चेयर पे आर्म रखने के लिए एक ऐसे हत्था बना होता है ना, हत्था चेयर पे, वो आर्म रेस्ट जिसे कहते हैं, चेयर पे बना होता है ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हम अपने आर्म उसके ऊपर रख देते हैं। हॉक्स मतलब क्या है, अपने आर्म्स को फैला करके, बिल्कुल कवर करके। अक्सर ये छोटे बच्चे करते हैं ना, अपनी गाड़ी से जब घर जा रहे होते हैं तो पूरी सीट कवर कर लेते हैं कि नहीं ये मेरी प्लेस है। लेकिन ये तो एक बड़ा सा आदमी था, तो उसने पता नहीं क्या वो शो करना चाह रहा था, तो उसने पूरे आर्म रेस्ट को खुद कवर कर लिया। एंड ही कीप्स लुकिंग एट हर, और वो लगातार उसको ही देख रहा था। द स्टीवर्डेस पासेस बाय चेकिंग सीट बेल्ट्स, एवरीथिंग ओके। अब जो स्टीवर्डेस थी, स्टीवर्ड इज अ मैस्कुलिन जेंडर एंड स्टीवर्डेस इज फेमिनिन, जिसको हम एयर हॉस्टेस का एयर होस्ट कहते हैं, वो स्टीवर्ड हो गया। अब कैरल ने कहा, एयर हॉस्टेस है वो हमारी स्टीवर्डेस हो गई। जो स्टीवर्डेस थी वो उधर से गुजरी और सबकी सीट बेल्ट चेक कर रही थी। आप क्या पैसा कर सकते हैं, आप थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि अब एरोप्लेन बस टेक ऑफ होने जा रहा है, बस उड़ने जा रहा है, ऐसा वो एयर हॉस्टेस उससे कहती है। तो इसके जवाब में कैरल कहती है, ओके ठीक है। नाउ पैराग्राफ नंबर 14। कैरल लुक्स आउट
the window, sees the Toronto airport buildings fall behind, and wonders if her parents are watching. अब कैरल क्या करती है, विंडो से बाहर देखती है और देखती है टोरंटो की जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग है वो धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। और उसको ये भी हैरत होती है, वो ये भी सोचती है कि क्या उसके पेरेंट्स उसे देख रहे होंगे कि हाँ वो उड़ रही है। Say goodbye, she instructs Amy, waving the doll's hand. Say goodbye to mom and dad. अब वो छोटी बच्ची क्या करती है, अपने डॉल एमी का हैंड लेती है और वेव करते हुए कहती है, एमी वेव करो, नीचे है वेव करो, गुड बाय करो, मम्मी एंड डैडी को गुड बाय करो। द इंजन चार्जेस टू लाइफ। अब इंजन स्टार्ट होता है, हर सीट हम्स, उसकी सीट थोड़ा सा हिलती है। दे टैक्सी डाउन द रनवे। टैक्सी करना मीन्स वो टैक्सी नहीं जिस पे हम बैठते हैं, टैक्सी का मतलब है जब वो प्लेन मूव करता है उस ग्राउंड पे, टेकिंग ऑफ करने से पहले जो मूव करता है उसको टैक्सी करना बोलते हैं। तो टैक्सी डाउन करता है रनवे पे। शी फील्स अ हॉलोनेस इन हर स्टमक व्हेन दे लिफ्ट इनटू द एयर। जब एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा लगता है। हर ईयर्स प्लग, उसके ईयर्स में प्लग लगे होते हैं, ईयरफोन के प्लग, एंड स्टे दैट वे अंटिल द प्लेन लेवल्स आउट ओवर पिलोज ऑफ कॉटन। और वो तब तक बैठ के ये सब फील करती है जब तक कि प्लेन एक लेवल में नहीं आ जाता। पहले क्या होता है, प्लेन ऊपर की ओर उड़ान भरता है, जब अपने लेवल पे आ जाता है तो फिर वो सीधे बिल्कुल चलता है। कहाँ पे, ओवर पिलोज ऑफ कॉटन। यहाँ पिलोज ऑफ कॉटन किसे कहा गया है, क्लाउड्स को कहा गया है, बादलों को कहा गया है। दे बर्न एज ब्राइट एज द लेवल में बिल्कुल आ गया है। बादलों के ऊपर लग रहे हैं ये बादल, कौन, जैसे लग रहा है कि सूरज की रोशनी की तरह ये चमक रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द अदर साइड ऑफ द क्लाउड्स लुक लाइक। अभी सोचती है, ओ अच्छा, अब हम बादलों को अगर दूसरी तरफ से देखें तो ये इस तरह से लगते हैं। कितना खूबसूरत, कितना अच्छा नज़ारा है। नीचे से देखने में बादल कुछ लगते हैं, ऊपर से देखने में बादल और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, द मैन इज़ टॉकिंग टू हर, यू कैन गो टू द बाथरूम नाउ, यू नो। वो मैन उससे कहता है, मिस्टर नॉर्टन जो होते हैं वो कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, अब आप बाथरूम जा सकती हैं। नो दैट्स ऑल राइट, कैरल सेज। कैरल कहती है, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रैवलिंग ऑल अलोन आर यू। फिर उससे पूछते हैं, तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो। कैरल सोलोज विद डिफिकल्टी। कैरल मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती है। वेयर डू यू लिव, ही आस्क। फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। डॉन मिल्स, ये उसका जवाब होता है। ओ रियली, ही सेज, वर यू बॉर्न देयर। कहते हैं, अरे वाह अच्छा, तो क्या तुम वहाँ पैदा हुई थी। तो वो जवाब देती है, येस। एंड योर पेरेंट्स। फिर वो पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स। तो बताती है, माई मदर वॉज बॉर्न इन शिकागो एंड माई फादर वॉज बॉर्न इन टस्कन। वो बताती है कि मेरी मदर शिकागो में पैदा हुई थी और मेरे फादर टस्कन में। टस्कन और शिकागो प्लेस का नेम है। एंड यू आर गोइंग टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही हो। शी नॉट्स, वो हाँ में सर हिलाती है। एंड योर पेरेंट्स लेट यू ट्रैवल अलोन। फिर वो कहता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अकेले ट्रैवल करने के लिए भेज भी दिया। इट्स ओनली एन एयरप्लेन राइड एंड आई एम अ बिग गर्ल। फिर वो जवाब देती है, ये तो सिर्फ एक एरोप्लेन राइड है और मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं बड़ी लड़की हूँ। द मैन लोअर्स द बैक ऑफ हिज सीट चकलिंग। अब वो आदमी अपनी सीट को पीछे करता है और आराम से बैठ जाता है। ही विस्पर्स टू हिज वाइफ। फिर अपनी वाइफ से कहता है, नो। कैरल हियर्स हर विस्पर बैक। कैरल उसकी आवाज़ धीरे धीरे सुनती है, वो धीरे से विस्पर कर रहा होता है लेकिन वो सुन लेती। कहता है, नहीं। यू आस्क हर। कहता है, तुम उससे पूछो। कैरल यॉन्स। यॉन्स मीन्स जम्हाई लेना, मुंह खोल करके। तो कैरल अब जम्हाई लेती है, इसका मतलब उसे नींद आ रही है। होल्ड्स एमीज हैंड एंड गोज टू स्लीप। अपनी डॉल एमी का हाथ पकड़ती है, चुपचाप सो जाती है। द क्लिंकिंग ऑफ सिल्वर वेयर वेकेंस हर। सिल्वर वेयर क्या है, बर्तन है, जो यानी कि मील का टाइम हो गया है, जितने स्टीवर्ड और स्टीवर्डेस हैं वो खाना लेकर के आ रहे हैं। तो जब चम्मच की आवाज़, बर्तनों की आवाज़ हल्की सी होती है तो वो जग जाती है। बट शी हियर्स द मैन एंड वुमन टॉकिंग अबाउट हर, सो शी कीप्स हर आई शट। लेकिन वो सुनती है कि वो दोनों आदमी औरत उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आंखें बंद ही किए रहती है, जबकि वो जग चुकी होती है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करती है कि अभी वो सो रही, वो आंखें नहीं खोलती है। आई डोंट नो हेनरी, सेज द वुमन, डोंट आस्क मी, आस्क हर। तो उसकी वाइफ कहती है, मुझे नहीं पता हेनरी, मुझसे मत पूछो, उस बच्ची से पूछो। आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस, ही सेज, आरंट यू। फिर वो कहता है कि मैं लेकिन क्यूरियस हूँ, मैं बहुत इच्छुक हूँ पता करने के लिए, क्या तुम नहीं हो। कैरल कांट मेक आउट द वुमन्स आंसर। मेक आउट यानी नहीं पता लगा पाती, नहीं अंदाज़ा लगा पाती है कि ये लोग क्या जानना चाह रहे हैं, जबकि वो औरत का आंसर सुन लिया होता उसने, पर वो समझ नहीं पाती कि वो उससे क्या पूछना चाह रहे हैं। बट देन शी हियर्स हर से,
आई जस्ट कांट सी, इट्स नॉट फेयर टू चिल्ड्रन। लेकिन उसके बाद उसे सुनाई देता है कि वो मिसेस नॉर्टन कहती हैं कि मुझे नहीं पता, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम बच्चों से इस तरह के सवाल पूछो। आई डोंट माइंड देम मिक्स्ड, अगर वो मिक्स्ड भी है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट द वर्ल्ड इज़न्ट रेडी फॉर इट, लेकिन ये दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। दे आर नीदर वन थिंग नॉर द अदर। हेनरी, वेक दैट चाइल्ड एंड सी इफ शी वॉन्ट्स टू इट। फिर वो कहती है ये सब बातें फिजूल की हैं, ये सब मत करो। और उसके बाद कहती है अपने हस्बैंड से कि ऐसा करो, बच्ची को उठाओ और उससे पूछो कि क्या वो कुछ खाना चाहती है। When the man taps her shoulder, Carol opens her eyes. I have to go to the bathroom, she says. जब वो आदमी उसके कंधे पर थपथपाता है, टैप करता है, तो वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। बट दे आर गोइंग टू सर्व द मील, द मैन सेज। फिर वो आदमी कहता है लेकिन वो लोग तो मील सर्व करने जा रहे हैं। हेनरी, इफ़ यू वॉन्ट्स आउट लेट हर आउट, शी इज़ ओनली अ चाइल्ड। तब मिसेस नॉर्टन कहती हैं हेनरी, अगर वो जाना चाहती तो जाने दो, वैसे भी वो तो एक बहुत छोटी बच्ची है। कैरल ग्रीमेसेस, ग्रीमेस मतलब अपना चेहरा बनाना किसी की बात सुन के कि मतलब बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। शी इज़ डेफिनेटली नॉट अ चाइल्ड, शी इज़ अ यंग लेडी। वही समझती है, कैरल अपने आप को समझती है कि नहीं मैं तो बच्चा नहीं हूँ, सिर्फ समझती है यहाँ ये कहा जा रहा है मैं तो एक यंग लेडी हूँ। वंस इन द एजल, कैरल रियलाइजेज शी हैज़ फॉरगॉटन एमी। फिर जब वो एजल में उस रास्ते पे निकलती है जो बीच में बना होता है तो उसे याद आता है वो तो अपनी डॉल एमी को वहीं भुलाई है। हेनरी नॉर्टन हैंड्स हर द डॉल, तो मिस्टर हेनरी नॉर्टन उसको डॉल देते हैं। देयर यू गो एंड डोंट फॉल आउट ऑफ द प्लेन नाउ, देयर इज अ बिग होल डाउन बाय द टॉयलेट। फिर वो उसको डराते हैं, कहते हैं हाँ ये लो, ये डॉल लेके जाओ, लेकिन ऐसा ध्यान देना ऐसा ना हो कि तुम एरोप्लेन से नीचे गिर जाओ, क्योंकि जो टॉयलेट है ना वहाँ पे बहुत बड़ा सा होल है। देयर इज़ नॉट, कैरल सेज, देयर इजंट एनी सच थिंग। फिर कैरल कहती है जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। शी हेड्स डाउन द एजल विद एन आई आउट जस्ट इन केस देयर इज अ होल आफ्टर ऑल। इतना कह तो देती है लेकिन फिर भी वो सर झुकाते हुए एजल में उस रास्ते पे चलती है, क्योंकि उसे अंदर से थोड़ा थोड़ा शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं सचमुच में यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा होल हो। तो ऊपर से तो कह देती नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अंदर से थोड़ा डरी होती है तो उस रास्ते को गौर से देखते हुए जाती है। कमिंग आउट ऑफ द टॉयलेट, कैरल फाइंड्स द स्टीवर्डेस। एक्सक्यूज मी मिस, कुड आई सिट समवेयर एल्स। अब जब वो टॉयलेट से लौट रही होती है तो उसे फिर से स्टीवर्डेस, एयर हॉस्टेस मिलती है, तो उससे कहती है एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं कहीं और बैठ सकती हूँ। द वुमन फ्रोन्स, फ्रोन्स मीन उसका मुस्कुराता चेहरा अचानक से सीरियस हो जाता है। तो वो कहती है स्टीवर्डेस या जो एयर हॉस्टेस है कहती क्यों बेटा, क्यों। आई डोंट लाइक द विंडो, तो कहती मुझे विंडो सीट नहीं पसंद है। इज़ दैट इट, इज़ दैट द ओनली रीज़न। फिर वो हैरत से स्टीवर्डेस पूछती है क्या बस यही, सिर्फ यही एक रीज़न है। तो जवाब देती वेल यस, हाँ यही रीज़न है। आई एम सॉरी बट वी डोंट हैव टाइम टू मूव यू नाउ, वी आर सर्विंग अ मील, आस्क मी लेटर इफ़ यू लाइक। फिर वो स्टीवर्डेस या एयर हॉस्टेस जो है जवाब देती है सॉरी अभी तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं मील सर्व कर रही हूँ, ऐसा है आप मुझसे ये बाद में पूछ लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। आफ्टर कैरल हैज़ ईटन एंड हैड हर ट्रे टेकन, द मैन सेज व्हाट आर यू एनीवे, माय वाइफ एंड आई वर वंडरिंग। जब कैरल खाना खा लेती है और उसकी ट्रे लेके जा चुके होते हैं वो लोग, तो वो आदमी उससे पूछता है तो फिर ये बताइए कि आप क्या हैं। मेरी वाइफ और मैं हैरत में हूँ अभी तक कि आप हैं क्या। कैरल ब्लिंक्स, सीज द मैन्स क्लियर ब्लू आइज एंड ड्रॉप्स हर हेड। व्हाट डू यू मीन, शी सेड। कैरल बहुत हैरत से देखती है उसकी आंखों में, वो उसकी नीली नीली आंखें देखती है, उसके बाद चुपचाप अपना सर झुका लेती है। फिर वो कहती है आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो बच्ची नहीं समझ पाती है ना कि वो क्या पूछ रहे हैं, तुम क्या हो से क्या मतलब हुआ। तो वो बच्ची नहीं समझ पाती है, तो वो पूछती है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यू नो वॉट आर यू, वॉट रेस। अब वो सीधे पॉइंट पे आ जाता है, कहता है तुम्हें पता है कि तुम क्या हो, कौन सी रेस है तुम्हारी, कौन से ग्रुप में हो, रेस क्या है। लोगों ने उस टाइम कलर के अकॉर्डिंग पे डिवाइड कर दिया था कि काले लोग होते हैं, गोरे लोग, तो सीधे पॉइंट पे आके कहता है कि कौन सी रेस की हो तुम। कैरल्स माउथ ड्रॉप्स, रेस। कैरल बेचारी का मुंह खुला का खुला रहता है, वो कहती रेस, व्हाट इज़ दैट, क्या होता है ये। शी डजंट अंडरस्टैंड, उसे समझ में नहीं आता है कि ये पूछ क्या रहा है। Yet she senses that the man is asking a bad question. फिर भी उसे लगता है कि जी जो आदमी पूछ रहा है ज़रूर ये कोई बुरा क्वेश्चन है, बोलने का अंदाज इंसान का बता देता है। तो उसको हैरत तो होती है कि रेस है क्या चीज़, लेकिन उसको लगता है कि ये कुछ क्वेश्चन अजीब सा और कुछ ख़राब क्वेश्चन पूछ रहा है। शी विशेज हर मॉम एंड डैड वर देयर, दे कुड टेल वॉट रेस मेंट। अब इस वक्त वो बिल्कुल अकेलापन महसूस करती है और सोचती है कि काश इस वक्त मेरे मॉम और डैड मेरे साथ होते तो कम से कम वो मुझे बता देते या इस आदमी को बता देते कि रेस का मतलब क्या होता है। फिर हेनरी नॉर्टन उससे कहते हैं
दैट डॉल ऑफ योर्स इज ब्लैक, दैट्स अ नीग्रो डॉल, दैट्स रेस, नीग्रो, व्हाट्स योर रेस। अब वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी डॉल है ना, ये ब्लैक कलर की है, इसका मतलब ये नीग्रो डॉल है, ये जो नीग्रो है यही रेस है, यही है, तो तुम्हारी रेस क्या है। अब तो कहता है कि तुम्हारी डॉल तो ब्लैक है, इसका मतलब ये नीग्रो है, तो तुम क्या हो, क्या तुम्हारी रेस है। द क्वेश्चन स्टिल कन्फ्यूजेज। अब वो बच्ची तो बच्ची ठहरी, बेचारी अभी तक कन्फ्यूज है, वो कन्फ्यूज थी कि क्या पूछ रहे हैं। पुट इट दिस वे, द मैन सेज, व्हाट इज़ योर फादर। फिर वो आदमी कहता है कि अच्छा ठीक है, ये बात छोड़ो, अब ये बताओ तुम्हारे फादर क्या है।